वैसे यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। जब इस मंदिर का चारों तरफ लाइट जल जाएगा तो यह मंदिर एकदम से दूध से नहाया हुआ एकदम चमचम दिखेगा। जन्म कल्याणक मंदिर बना। जहाँ भी किसी मंदिर में जाएं, दर्शकों से मेरा सादर निवेदन है, जहाँ भी आप दर्शन के लिए जाएं तो भक्ति भाव से दर्शन करें। जहाँ पर पत्थरों से दान मिलता हो, पत्थरों से आदमी का जीवन चलता हो, मेरा यह भारत है जहाँ पत्थर ही महान है, पत्थर में ही देवत्व है। स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एसपी पांडे और आज देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं जमुई के लछवाड़ में हैं और ये कुमार घाट का मंदिर है और यहाँ काफ़ी फेमस है और एक तरह से पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक यहाँ का पंडा जी हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। तो जमुई स्टार न्यूज में आपका स्वागत है सरकार। धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे हुआ। मनोज कुमार पांडे। तो ये बताइएगा सरकार, यहाँ पर्यटक स्थल है, मंदिर काफ़ी एकदम दृश्य बढ़िया लग रहा है, यहाँ की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ की खूबसूरती ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। अच्छा। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। जब इस मंदिर का चारों तरफ लाइट जल जाएगा तो यह मंदिर एकदम से दूध से नहाया हुआ एकदम चमचम दिखेगा। यह लिच्छवी अर्थात जो आज लछवाड़ है उसका पुराना नाम लिच्छवी है। अच्छा, पुराना नाम। जी, वो पुराना नाम उसका लिच्छवी है जो अपभ्रंश होके आज लछवाड़ बना है। और यह लिच्छवी में इस लछवाड़ के अंतर्गत क्षत्रिय कुंडग्राम है। इस लछवाड़ का दूसरा नाम क्षत्रिय कुंडग्राम है जो लछवाड़ से लेकर पूरे जन्म स्थान तक लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। और यहाँ ये जो यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इस जो आज का नाम कुंड घाट है। आज से 2700 वर्ष पहले का नाम ब्राह्मण कुंड ग्राम है। ये पहले ब्राह्मण कुंड था। जी, ये पहले ब्राह्मण कुंड ग्राम था, इसलिए कि प्रभु महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के राज्य में इस स्थान पे सारे लोग तपस्या किया करते थे इस स्थान पे। और यह तपस्वी स्थली थी। इस तपस्वी स्थली में एक परिवार निवास करते थे। वह ब्राह्मण परिवार थे जिनका नाम ऋषभदत्त और देवानंदा था, जिनके कुक्ष में प्रभु महावीर स्वामी 82.5 दिनों के लिए पधारे। 82.5 दिनों तक कंदमूल फलों का भक्षण किया, जिसे देखकर इंद्र को अत्यधिक चिंता हुई कि नारायण का, प्रभु का जन्म उस स्थान पे हो रहा है जहाँ पर खाने की भी व्यवस्था नहीं है। अतः वह परिवार भिक्षाटन का कार्य करता है। प्रभु की उत्पत्ति ऐसे भिक्षाटन के घर में नहीं होना चाहिए। प्रभु की उत्पत्ति एक महाराज के घर में होना चाहिए। इसलिए इंद्र के द्वारा देवानंदा का कुक्षिहरण हुआ और वह कुक्षी सीधे माता त्रिशला के गर्भ में गया। अच्छा। त्रिशला के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ और च्यवन, दीक्षा और ऊपर जन्म कल्याणक मंदिर बना। तो ये मंदिर यहाँ जन्म स्थान तो भगवान महावीर का उस जगह पे है। तो यहाँ पे यहाँ आके ठहरे थे महावीर स्वामी। आपको थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यहाँ पर्यटक स्थल है। हमारे ये पूरे वासियों देख रहे हैं ये चैनल को, अगर कोई आना चाहेंगे, बिहार के हैं और जमुई जिला के हैं, आसपास के ज़िले के हैं, यहाँ आएंगे घूमने के लिए, तो कैसे आएंगे? यहाँ का थोड़ा सा पर्यटक स्थल थोड़ा सा बताइए तो कि हमारे ऑडियंस जाने, पब्लिक जाने, तब ना आखिर यहाँ आएंगे घूमने के लिए। भारत वर्ष की धरती पर एक व्यक्ति आए हैं, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं 24 में। इसलिए उनको शासन पति कहा जाता है। आज हम लोगों की जिंदगी उस शासन पति के अधीन है। उस शासन पति के कार्यकाल में हम लोग जीवित हो रहे हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आपने पूछा कि यह स्थान
यह कल्याणक कैसे है, जी जी। कल्याणक किसे कहती हैं? तो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि जैन धर्म में एक भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। प्रथम कल्याणक होता है च्यवन कल्याणक। च्यवन कल्याणक शब्द का अर्थ यह होता है कि जिस स्थान पे भगवान के माता पिता का निवास हो, जिस स्थान पे भगवान अपने माता के गर्भ में आते हैं, उस कमरा को, उस रूम को, उस जगह को च्यवन कल्याणक कहा जाता है। यहाँ देवानंदा और ऋषभदत्त दोनों तपस्या किया करते थे। प्रभु देवानंदा के गर्भ में आए, इसलिए यहाँ च्यवन कल्याणक बना। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। और इस जगह में उधर एक अथी भी बन रहा है, जलाशय भी बन रहा है, तो वहाँ पे उसके बारे में यही प्रॉपर टूरिस्ट के लिए, पर्यटक के लिए बनाया जा रहा है या पहले से था? नहीं, वो तो आज लगभग 60-70 वर्षों से सरकार के अधीन थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसी कोई सरकार नहीं आ रही थी जो कि इसके ऊपर कार्य करे। एकाएक नीतीश बाबू की सरकार आ गई और उनका नज़र इस डैम के ऊपर पड़ गया। उनका नज़र पड़ा, ये डैम का निर्माण शुरू हुआ, तो आने वाले समय में यहाँ से लेकर नवादा जिले तक की धरती हरी भरी दिखाई पड़ेगी। लगभग 400-500 गांव को सुविधा हो जाएगा। जी जी जी। जमुई इस नदी, मतलब ये जो आप छतरी कुंड देख रहे हैं, इस मंदिर से जो पश्चिम और उत्तर की भूमि है, वह सारी भूमि आबाद हो जाएगी। और सुनने में आता है पहले से भी कि यहाँ पर शायद बिजली का प्राकट्य सरकार के द्वारा होगा। अच्छा। यहाँ विद्युत उत्पादन भी बनेगा। बिजली का भी निर्माण जी, होगा। बिजली का भी निर्माण होगा। तो काफ़ी सुविधा भी होगा लोगों को। अच्छा ये बताइएगा, सरकार आपका तो ज़्यादा टाइम नहीं ले सकेंगे, लेकिन यहाँ जो लोग आपके इस मंदिर का वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो घूमने आएंगे यहाँ, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जो घूमने आएंगे उनसे मेरा एक निवेदन होगा कि भैया मंदिर तो बहुत सुंदर है, अत्यंत दर्शनीय है, अत्यंत लुभावना है, आपके जीवन को बदल देने वाला है। लेकिन आप जहाँ भी किसी मंदिर में जाएं, दर्शकों से मेरा सादर निवेदन है, जहाँ भी आप दर्शन के लिए जाएं तो भक्ति भाव से दर्शन करें। सही बात। अपनी अंतरात्मा उस प्रभु के चरणों में अर्पित करें, आपका जीवन कल्याण होगा। लेकिन जो दर्शक लोग आते हैं, हमारी प्रार्थना होगी कि जिस भी मंदिर में आप जाएं, वहाँ के नियमों का फॉलो करें। वहाँ का जो दरबान है, वहाँ का जो व्यवस्थापक है, वो जो आपको बताता है, उसके बात को आप माने, मंदिर दर्शन के लिए आए, आपके जीवन में सदैव उन्नति होगी। और इस प्रभु के दर्शन मात्र से आपको 6 महीने में स्वतः पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव हुआ। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह शब्द जो मैं कह रहा हूँ, वह शब्द उन लोगों के लिए है जो अपनी अंतरात्मा प्रभु को देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये इस एरिया में आसपास बगल कुछ दूर चल के गांव है जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको भय नहीं लगता है? सरकार रहते हैं आप अकेले यहाँ पर। सबसे पहले तो हम महावीर का पुजारी हैं, जो सत्य और अहिंसा के। हम जाति से ब्राह्मण हैं, हम सनातन हैं, हम जैन धर्म के पुजारी हैं। हम शिव और महावीर, महादेव और महावीर में कोई अंतर नहीं समझते, इसलिए मुझे कभी भय नहीं एक लगता। चीज और आपसे सवाल रहेगा कि अभी जोरों से सनातन धर्म के प्रति बागेश्वर बाबा एक यात्रा शुरू किए हैं। हाँ सनातन एकता जी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा भाग्यशाली है। तो आप बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिए। आपसे हम एक शब्द पूछना चाहेंगे कि ऑल वर्ल्ड में मैं सुनता हूँ अपने मोबाइल पर तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, इराक मुस्लिम कंट्री, सऊदी मुस्लिम कंट्री, पूरा वर्ल्ड में एक भी हिंदू कंट्री है ना, हर जगह पर मुस्लिम कंट्री, यूएस, क्या क्या कौन कौन कंट्री है।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे वर्ल्ड में कोई हिंदू कंट्री है? अगर मेरा यह हिंदुस्तान है तो यह मेरा हिंदू कंट्री है, और यह बागेश्वर बाबा के साथ हम लोग तन मन धन तीनों से पड़े हैं। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र, जब पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, इराक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो फिर मेरा ये भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? और हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कतें हैं? आज मोटा मोटी देखिए, पाकिस्तान को आप उठा लीजिए तो पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ही जुल्म ढा रहे हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ही जुल्म ढा रहे हैं, मुस्लिम पर ही जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में कहाँ हिंदू भाई मुस्लिम पर जुल्म ढा रहे हैं? अगर जुल्म ढा रहे हैं तो मुस्लिम ही हिंदू पर जुल्म ढा रहे हैं। इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदू की छवि पर मुस्लिमों को कोई आँच आने वाली नहीं है, ना ही उनका मस्जिद टूटेगा, ना ही उनका, हाँ वो हमारे राम के जमीन पर अगर मस्जिद बनाएंगे तो हम अपने तथ्य के अनुसार उसको तोड़ने का काम अवश्य करेंगे। तो इस जो एक पद यात्रा शुरू किए हैं बागेश्वर बाबा, क्या ये हमारे भारत के लिए सही कर रहे हैं? थोड़ा सा यह भारत के लिए नहीं, यह पूरे वर्ल्ड के लिए सही कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड के लिए सही कर रहे हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर नदियों को पूजा जाता हो, जहाँ पर सूर्य को पूजा जाता हो, जहाँ पर पत्थरों को पूजा जाता हो, जहाँ पर पत्थरों से दान मिलता हो, पत्थरों से आदमी का जीवन चलता हो। मेरा यह भारत है जहाँ पत्थर ही महान है, पत्थर में ही देवत्व है, और यह पत्थर वाले भगवान आज से कुछ ही समय में पूरे विश्व पर राज करेंगे। ये सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म भी माना जाता है। यही सनातन धर्म से ही अन्य धर्म निकली, अन्य धर्म को निर्माण। देखिए, मूल प्रकृति, आज अमरनाथ की गाथा जो हमारे महादेव अमरनाथ में गए थे, उस अमरनाथ की गाथा पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। और आने वाले समय में 5 से 10 वर्ष, ज्यादा दिन नहीं, 5 से 10 वर्षों के अंतर्गत हमारा भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा, इसमें कतई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बाबा। देखिए, आप लोग आइए, और जितने भी बिहार के नज़दीक के आसपास के जितने भी ज़िले के हैं, नवादा शेखपुरा और पटना जिला के लखीसराय मुंगेर जितने भी हैं, सभी लोग आइए। और जब इधर जमुई आते हैं तो लछवाड़ आइए, और लछवाड़ में एक ये पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट स्थल है, जो कि महावीर जन्म स्थान के बगल में यहाँ कुमार स्थान बोला जाता है। हाँ। तो यहाँ पे आइए और एक बार यहाँ भगवान का दर्शन कीजिए। और इस मंदिर के बगल में एक सनातन धर्म पहाड़ में, कहे नहीं यहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, तो एक पत्थर है, वहाँ पर लोग सिंदूर कर दिए हैं, वहाँ पर रोज बलि होती है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग भगवती का पूजन के लिए जो रास्ते से उतर रहे थे, जो आप रास्ते से उतर रहे थे साइड में, और ये बड़ी जसबली देवी हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन करते हैं, उनको सारी खुशियाँ मिलती है। साथ में हमारे महावीर स्वामी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है जो अपनी अंतरात्मा और भक्ति भाव से हमारे वीर प्रभु का दर्शन करते हैं, उसके जीवन में 4 चांद लग जाता है। अतः आप तमाम भाग्यशाली को अगर अपने जीवन में 4 चांद लगाना हो तो कृपया भक्ति भाव से मेरे इस ब्राह्मण कुंड ग्राम, आज का नाम कुंड घाट, यहाँ अवश्य पधारे और यहाँ आकर प्रभु का दर्शन अवश्य करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय हो।